कोई भी राष्ट्र अपने सैनिकों के पराक्रम, साहस और शौर्य के बिना अपनी सीमा, अपनी संस्कृति की हिफाजत नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान के करोड़ों वीर योद्धाओं और सैनिकों ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा अपने रक्त मज्जा की धाराएं बहाई हैं और अखंड भारत के निर्माण में अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। देश, काल और करोड़ों करोड़ नागरिक उन वीरों के अदम्य साहस के सामने अपना शीश झुकाते हैं। ऐसे ही वीरों की अनंत अमर गाथाओं से गुंजायमान है दुनिया का सबसे ऊंचा और ठंडा रण क्षेत्र सियाचिन। बीस 20,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर है बर्फ की एक बेजान दुनिया। लेकिन बर्फ की इस बंजर दुनिया में इंसानी कदमों की आहट गूंजती है। ये आहट आम इंसान की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के सुपर सोल्जर्स के कदमों की है। जो भारत, पाकिस्तान, चीन के बीच एक ऐसी सरहद की निगहबानी में डटे हैं जिसका वजूद किसी भी नक्शे में नहीं है। लेकिन अगर ये हाथ से फिसल जाए तो हिंदुस्तान के दुश्मन की ताकत एक झटके में 100 गुना बढ़ सकती है। और इसी बेरहम दुनिया में 33 साल से भारत, पाकिस्तान और चीन की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ संगीने ताने तैनात खड़ी हैं। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा जंग मैदान सियाचिन। सियाचिन यानी एक ऐसी जगह है जहां जमीन ऐसी बंजर और दर्रे इतने ऊंचे कि कट्टर दुश्मन भी यहां का नाम सुनकर आंख चुरा कर निकल जाए। यहां पहुंचने की तो बात ही जुदा है। नाम के मतलब पर जाएं तो सिया का मतलब गुलाब और चीन का मतलब घाटी, यानी गुलाबों की घाटी। लेकिन यकीन मानिए, भारत, पाकिस्तान और चीन के सैनिकों के लिए यह जगह गुलाब के फूल नहीं, सिर्फ कांटे चुभने वाले हैं। देश आज़ादी की 70वीं सालगिरह मना रहा है और उस 70वीं सालगिरह में हम ईटीवी के दर्शकों को उस जगह पर लेके जाएंगे जिसको कहा जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सियाचिन की। इस वक्त हम लोग लेह में हैं और यहाँ से सड़क का रास्ता तकरीबन 7 से 8 घंटे का है। हम उन सब जगहों से आपको रूबरू कराएंगे जहाँ से होकर सेना के जवान अपने बेस कैंप तक पहुँचते हैं और उसके बाद आगे सियाचिन में उनकी पोस्टिंग होती है। हिमालय के काराकोरम रेंज में मौजूद ये दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि, हिमालय के 22,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद यही जगह चीन को भारतीय महाद्वीप से अलग करती है। 76 किलोमीटर लंबा ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इन्हीं बर्फीली चट्टानों पर भारतीय सैनिक सामना करते हैं हिंदुस्तान के दो कट्टर दुश्मनों का, एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर इंदिरा नाम की एक पहाड़ी से शुरू होता है और ग्लेशियर के 15 किलोमीटर पश्चिम में सलतोरो रिज शुरू होता है। सियाचिन से लेकर सलतोरो रिज तक के इलाके पर भारतीय सेना का नियंत्रण है और सलतोरो रिज के पश्चिम में ग्योंग ग्लेशियर शुरू होता है। ग्योंग ग्लेशियर से शुरू होता है पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण। लेह से 45 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंचे हैं दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क, यानी कि यातायात के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाली सड़क। इतनी ऊंचाई पर दुनिया में कोई सड़क नहीं है। 18,380 फीट की ऊंचाई पर हम मौजूद हैं और इसके बाद हमारा सफर शुरू होगा सियाचिन बेस कैंप तक, जो कि तकरीबन 4 से 5 घंटे का रास्ता है। इस ऊंचाई पर जहां हवा में ऑक्सीजन की भारी कमी है और सैनिकों को सांस लेने में चुनौती का सामना करना पड़ता है, वहां देश की सरजमी की रक्षा करते हुए पिछले 33 सालों में अब तक हजारों सैनिक शहीद हो चुके हैं। बावजूद इसके सरजमी की रक्षा के लिए यहां पूरे साल जवान दिन रात 24 घंटे मुस्तैदी से डटे रहते हैं।
इस वक्त हम लोग आ पहुंचे हैं नुब्रा वैली में। नुब्रा वैली यानी कि नाम इस वैली का इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से नुब्रा रिवर निकलती है, जो कि सियाचिन से निकलते हुए आती है और दुनिया की, देश की सबसे छोटी रिवर के नाम पे इसको जाना जाता है। फिलहाल जो आप रिवर देख रहे हैं इसको शोक रिवर कहा जाता है। ये शोक रिवर सीधा आके नुब्रा वैली, ये जो ट्राई जंक्शन आप देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पे आके नुब्रा रिवर जो है वो शोक रिवर में मिलती है और उसके बाद ये सीधा पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। कि वो सामने जो आप घाटी देख रहे हैं वो नुब्रा घाटी है। वहीं उसी घाटी से आगे जाकर हम लोग सियाचिन बेस कैंप तक पहुंचेंगे। बेशक फौजी का जज्बा कभी कमजोर नहीं पड़ता, लेकिन पिछले 33 साल से मौसम और दुश्मन के खिलाफ लगातार जारी जंग ये बेहद खर्चीली है। दुनिया के इस सबसे ऊंचे रणक्षेत्र में गोली से ज्यादा मौसम का सितम जवानों की जान ले जाता है। इस बर्फीले रेगिस्तान में दिन का तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे और रात का पारा -70 डिग्री तक गिर जाना आम है। हम आ पहुंचे हैं सियाचिन बेस कैंप में और अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू होगी। कहानी है सियाचिन की। ठंड को भी ठंड लग जाए ऐसी जगह है सियाचिन। आमतौर पर ठंड में यहाँ का तापमान 0 से -70 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच जाता है, लेकिन तमाम चुनौतियों को दरकिनार कर हमारे सुपर सोल्जर 24 घंटे यहाँ दुश्मनों पर बाज नजर टिकाए रखते हैं। यहाँ चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक तरफ यहाँ पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन घात लगाए बैठे रहते हैं, तो दूसरी तरफ कुदरत का अनजाना खतरा 24 घंटे सिर पर मौत बनकर मंडराता रहता है। आमतौर पर यहाँ एक फौजी को सिर्फ 3 महीने की ड्यूटी के लिए ही तैनात किया जाता है, लेकिन 3 महीने की तैनाती के लिए भी फौजियों को कई हफ्ते की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को बर्फ पर रहने, पहाड़ काटकर ऊंचाई पर चढ़ने, भयंकर सर्दी से भी लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद सैनिकों को सियाचिन में बने इसी बेस कैंप के बैटल स्कूल तक लाया जाता है और फिर यहां शुरू होती है चुने हुए जाबाजों को दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र पर भेजने के पहले की आखिरी ट्रेनिंग। यहां इन्हें एक बार फिर 5 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। ये खास तरीके के जूते हैं जो कि सियाचिन में पहने जाते हैं। ये जूते स्पेशली ग्लेशियर्स के लिए बने हुए हैं और इसके नीचे क्लैंप्स आप देख सकते हैं। इसके ज़रिए प्रॉपर तरीके से जो क्लाइंब किया जाता है इन्हीं की वजह से किया जाता है। हम लोग भी कोशिश करेंगे, हालांकि हम लोगों को भी आदत नहीं है इन सब तरीके के जूतों को पहनने की भी। इस वक्त हम लोग प्रॉपरली ड्रेसअप हो चुके हैं। सियाचिन में जाने से पहले इसी तरीके के कपड़े, इसी तरीके के जूते, सन ग्लासेस, अगर हम लोग जूते की बात करें तो ये एक ख़ास तरीके के जूते हैं जो कि ग्लेशियर्स में इस्तेमाल होते हैं, ग्लेशियर में पहने जाते हैं। 2 अलग अलग इसके लेयर्स हैं। बाहर का लेयर इतना हार्ड है कि इसमें बर्फ़ और ठंड का कोई असर नहीं होता, और अंदर वाला लेयर जो है वो पैर को अच्छे से जमा के रखता है और ठंड अंदर घुसने नहीं देता। ये हाथ में जो ग्लव्स है, ये चूँकि जब क्लाइंबिंग करेंगे तो जो रोप पकड़नी पड़ती है उसको एक अच्छी मजबूती देता है। वाइट कलर की ये जैकेट, इस जैकेट को पहनकर ही जाना पड़ता है क्योंकि दुश्मन जो है वो कहीं ना कहीं बर्फ़ में किसी को पहचान ना पाने की स्थिति में हो, क्योंकि वाइट जो है वो बर्फ़ में छुप जाता है। ये एक प्रॉपर तरीका। जब ग्लासेस देखनी है, स्पेशली वो ग्लासेस हैं जो कि सियाचिन में पहने जाते हैं, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे हम लोग होंगे उतनी ऊंचाई पे जो है जब सूरज की रोशनी पड़ती है बर्फ़ पे, तो वो जो रोशनी होती है वो अगर आँखों पे पड़े तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आँखें जो है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। ट्रेनिंग स्कूल है और यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आइस वॉल की तरफ। कह सकते हैं कि जहाँ पे 50 डिग्री माइनस में
तापमान चला जाता है वहाँ पे इस तरीके से क्लाइंब करना, इस तरीके से कंधे पे 30 से 40 किलो से ज़्यादा वज़न लेके अपनी अपनी पोस्ट तक पहुँचना, ये वाकई बहुत मुश्किल है। तकरीबन 20 से 22 दिन तक का सफ़र तय करना पड़ सकता है। कई सारे ऐसे आइस वॉल पार करने पड़ सकते हैं, लेकिन वाकई सेना के जवानों के जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं की इन हिम्मत की वजह से आज हम लोग महफूज हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि सियाचिन में रहना, सियाचिन में सर्व करना वो तभी हो सकता है जब वो इस तरीके की कठोर और बहुत मुश्किल भरी ट्रेनिंग को पास करके निकलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में जवान का डिप्लॉयमेंट एक उसके लिए खुद के लिए एक चुनौती है, और उस चुनौती का सामना करने के लिए हम हर जवान को यहाँ पर सियाचिन बैटल स्कूल में ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। जैसा कि आपने दाहिने देख रहे हैं, यहाँ पर एक आइस फॉल के ऊपर जवान किस प्रकार से एक आइस फॉल को नेगोशिएट किया जाता है। विभिन्न तकनीकों के द्वारा उनको सिखाया जा रहा है, जिसमें कि 4 पॉइंट टेक्निक, 3 पॉइंट टेक्निक और 2 पॉइंट टेक्निक है। इसके अलावा जवान को यहाँ पर क्रेवास रेस्क्यू ड्रिल और एवलांच रेस्क्यू ड्रिल के बारे में भी बताया जाता है। जब वो क्रेवास या एवलांच में फंस जाता है तो किस प्रकार की उसको कार्रवाई करनी है और अपने को बचाव करना है। साथ में हम लोग यहाँ पर हथियार और सामान जो कि जवान अपने साथ लेके जाता है ऊपर, उसको किस प्रकार से उसका रख रखाव करना है उसके बारे में भी बताते हैं, ताकि वह उस सामान को जब भी ज़रूरत पड़े हथियार का ठीक से इस्तेमाल कर सके। और इसके बाद चुने गए ये सुपर सोल्जर्स रवाना होते हैं सियाचिन की 62 अलग अलग चौकियों की तरफ, जहां बेरहम मौसम के साथ साथ इन्हें 2 दुश्मनों पर 24 घंटे अपनी चौकस निगाहें टिकाए रखने की जरूरत होती है। ट्रेनिंग पूरी होने और ड्यूटी पर रवाना होने से ठीक पहले सुपर सोल्जर्स सबसे पहले यहां बने ओपी बाबा के मंदिर में रिपोर्ट करते हैं। ये है ओपी बाबा का मंदिर। मान्यता है कि 1980 के दशक में एक जवान जिनका नाम ओम प्रकाश था, वो यहाँ पे सियाचिन पोस्ट पे तैनात थे। वहाँ पे एकदम से वो गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है वो प्रकट होते हैं यहाँ पे। और वहाँ पे जब प्रकट होने के बाद उस तभी से ये मान्यता है कि जो भी यहाँ पे आता है, सियाचिन में आता है, सियाचिन में पोस्टेड होता है, वो यहाँ पे आके रिपोर्टिंग करता है। सियाचिन में आने से पहले रिपोर्टिंग करता है, और जब सियाचिन के से वापस आते हैं वो यहाँ पे आके जो है अपनी रिपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से अभी देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं अपने पूरी टीम के साथ, क्योंकि ये अभी सियाचिन बेस की तरफ ट्रेनिंग के बाद जो है वहाँ पे जा रहे हैं। और अब वो उन्होंने ओपी बाबा के सामने मन्नत मांगी कि उनकी और उनके पूरे जवानों की रक्षा करें। सभी जवानों की एक धारणा बनी हुई है कि ओपी बाबा जो ग्लेशियर में तैनात हर एक जवान है उनकी रक्षा करते हैं और उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जो भी जवान पोस्ट के ऊपर जाता है सबसे पहले आकर के इधर ओपी बाबा का आशीर्वाद लेता है। पूजा अर्चना करने के बाद उनको हम तिलक लगाते हैं, प्रसाद देते हैं। उसके बाद जवानों का ग्रुप फोटो किया जाता है और उनको रोपअप होकर के ब्रेकफास्ट खिला करके अपने जो कमान अधिकारी साहब होते हैं उनको विदाई देते हैं और जवान पोस्ट के ऊपर जाते हैं। ओपी बाबा के मंदिर में रिपोर्ट करने के बाद हड्डियों में पानी भर देने वाली इस ठंड के बीच जवान अपने पोस्ट की तरफ कूच कर जाते हैं। आमतौर पर बेस कैंप से सियाचिन के आखिरी पोस्ट की दूरी तय करने में तकरीबन 17 से 20 दिन लग जाते हैं। यहीं से जो है लोग सियाचिन की तरफ जाते हैं। ये ट्रैक का पाथ है, यहीं से वो सियाचिन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, उस पहाड़ से बिल्कुल इस तरफ सीधे हाथ की तरफ जो मूव है, वहीं से जो है ये सियाचिन का जो ये ग्लेशियर है वो मूव करता है और उसके बाद सीधा 76 किलोमीटर तक आगे चला जाता है। तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल वाली बात है, लेकिन हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इस वक्त एग्जैक्टली सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर चल रहे हैं। रोजमर्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करने के अलावा भी सोल्जर्स को कई काम करने पड़ते हैं, जिनमें चौकी के सामने से बर्फ हटाने के अलावा उन्हें हर पल चौकस रहना होता है। मुश्किल ट्रेनिंग और जज्बे के बावजूद कई बार हमारे जाबाजों को हाइपोक्सिया
हाई एल्टीट्यूड एडिमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। कभी उनके फेफड़ों में पानी भर जाता है तो कभी बेहद ठंड होने की वजह से उनके शरीर का अंग शून्य हो जाता है। लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद वतन पर मर मिटने वाले ये सुपर सोल्जर्स कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते। बेस कैंप में तैनात डॉक्टर्स हर वक्त इन सुपर सोल्जर्स के लिए मुस्तैद रहते हैं। हम अपने ट्रूप्स को सभी को ये जानकारी देते हैं, मेडिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनको बताते हैं कि यहाँ पे सूरज की किरणें क्या हैं, ज़्यादा तीव्र होती हैं और सूरज यहाँ पे बर्फ़ की वजह से वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसलिए हम हमेशा ये यूवी प्रोटेक्शन वाले सनग्लासेस पहन के रखते हैं ताकि ऐसे केसेस कम से कम मिलें। हमारी स्पेशल क्लोथिंग काफ़ी अच्छी है क्योंकि क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक मोटी परत वाली क्लोथिंग से काम नहीं चलता, इसलिए हमने जो स्पेशल क्लोथिंग बनाई है वो लेयर्स में बनाई है। जितनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं उतनी ज़्यादा हमको जो विंड चिल इफेक्ट होता है, हवा तेज, ठंडी हवा तेज बहने से जो इफेक्ट आता है वो सबसे कम महसूस होता है। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात जवानों का सबसे बड़ा मददगार होता है सेना का ये खास हेलीकॉप्टर, जिसके जरिए बेस कैंप से जवानों की हर जरूरत का सामान ड्यूटी के दौरान उन तक पहुंचाया जाता है। इतनी ऊंचाई और इतनी ठंड में दिन में कई बार उड़ान भरने वाला ये हेलीकॉप्टर भी खास होता है और इसे उड़ाने वाले पायलट का हौसला भी बेमिसाल है। काराकोरम की संकरी पहाड़ी श्रृंखला के बीच हेलीकॉप्टर उड़ाना कई बार मौत को मात देने वाला मौका होता है, क्योंकि यहाँ हवाओं का रुख और मौसम का मिजाज कब बदल जाए इसका ठीक अंदाज लगाना मुमकिन नहीं। फिर भी तमाम खतरों को अंगूठा दिखाकर पायलट बेस कैंप से सियाचिन की अलग अलग चौकियों तक खतरनाक सफर तय करते हैं। सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियों में किस तरह से जवान मुस्तैद वहाँ पे चौकसी बरत रहे थे और किस तरह से दुश्मनों का सामना कर रहे थे, मौसम का सामना कर रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि सियाचिन से अभी लौटे हैं। उनसे हम बात करते हैं कि वहाँ पे किस तरीके की स्थितियाँ उनको देखने को मिली है। अनिल कुमार जी, आप आरटी यूनिट के साथ हैं, किस तरीके की स्थितियाँ वहाँ पे हैं सियाचिन की? अगर हम लोग बात करें वहाँ पे किस तरीके का माहौल है? सर बहुत मुश्किल माहौल है उधर का। एक तो सबसे बड़ा क्लाइमेट की लड़ाई है हमारे साथ, मौसम की लड़ाई। एक तो ऊपर पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है, जो इधर जैसे हमें मिट्टी रेत नज़र आ रहा है, ऊपर कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ पूरा सफ़ेद नज़र आता है। दूसरा ऊपर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन बहुत ही कम है। हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो उसमें हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है। कोई भी काम करते हैं, इधर नीचे हमें नॉर्मल पानी मिलता पीने के लिए, लेकिन ऊपर हमें आइस तोड़ के उसको पिघला के पानी पीना पड़ता है। किस तरीके से खाने को लेकर आप लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? खाने के लिए सर हमारा पहले से ही ये विंटर स्टॉक, ड्राई राशन, टिनेड राशन बहुत काफ़ी स्टॉक करके रखा हुआ था। और जैसे जैसे मौसम खुलता है और उस टाइम फिर हेली से हमारा फ्रेश राशन भी आता है और स्पेशल राशन डेली यहाँ से पहुँचता है सर। ठंड इतनी होती है कि वेपन को अगर आप खाली हाथ से अगर पकड़ लेते तो जाहिर सी बात है कि उससे हाथों को भी नुकसान होता है। तो वो सब भी आप लोगों को बहुत ध्यान करके रखना पड़ता है, क्योंकि आप जिस पोजीशन पे रहते हैं वो हमेशा आपको 24 घंटे मुस्तैद रहना पड़ता है। तो आपको एक हमेशा ये नॉर्मल ड्रिल में रखते हैं या कुछ और तरीका होता है? वो सबसे पहले तो वेपन को ख्याल तो रखना ही है, वो ठंडा की वजह से जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए डेली उसको मेंटेन करना पड़ेगा, देखना पड़ता है। किस तरह से अपने घर वालों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं? सर वहाँ सभी अपना पोस्टों में डीएसबीटी फ़ोन का सुविधा है, उसी के ज़रिए से हम रोज़ अपना परिवार के साथ बात करते हैं सर। जी, जाहिर सी बात है कि ये लोग हैं हमारे सुपर सोल्जर, जो कि इस तरीके के वेदर में, कंडीशन में, जहाँ की जो तापमान है -70 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है, वहाँ पे ये मुस्तैद रहते हैं दुश्मन की किसी भी चाल से लोहा लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है इनको सही मायने में हम लोग कहेंगे सुपर सोल्जर। आज की तारीख में सियाचिन में भारतीय फौजों की किलेबंदी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान चाहकर भी इसमें सेंध नहीं लगा सकता। इस कामयाबी के पीछे है 1984 में अंजाम दिया गया मिशन मेघदूत। दरअसल 1949 में हुए कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते के तहत दोनों देशों के बीच ये आपसी रजामंदी कायम थी कि पॉइंट NJ 9842 के आगे कोई भी देश अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान की नीयत खराब हो गई।
उसने इस इलाके में पर्वतारोही दलों की आड़ लेकर इस इलाके में घुसपैठ करने की प्लानिंग शुरू कर दी, जिसकी भनक लगते ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। और इसका पता हिंदुस्तानी सेना को तब हुआ जब साल 1984 में पाकिस्तान ने लंदन की कंपनी को बर्फ में काम आने वाले साजो सामान की सप्लाई का ठेका दिया। बस जैसे ही इस खुफिया इंफॉर्मेशन पर मोहर लगी, हिंदुस्तान के वीर जवानों ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू कर दिया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास ये पक्की सूचना थी कि पाकिस्तान 17 अप्रैल को सियाचिन पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू करने वाला है। लेकिन इससे ठीक 3 दिन पहले भारत के सुपर सोल्जर्स ने कार्रवाई करके दुश्मन को चौंका दिया। जवानों को वायुसेना के एयरफील्ड MI-17, MI-8, चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों के जरिए ग्लेशियर की उन चोटियों तक पहुंचाया गया जहां कभी इंसानों के कदम नहीं पड़े थे। इसके बाद जब पाकिस्तानी फौज इस इलाके में पहुंची तो उनका सामना वहां तैनात तकरीबन 300 भारतीय जाबाज से हुआ, जो पहले से ही सियाचिन, सल्तोरो ग्लेशियर, साइलॉ, बिलाफोंड-लॉ दर्रे पर कब्जा जमाए बैठे थे। वो दिन और आज का दिन हिंदुस्तान के सुपर सोल्जर्स बर्फ से ढकी इन पहाड़ियों पर चट्टान की तरह डटे हैं। 84 में स्टार्ट हुआ था, तब से हमारे जवान इन पोस्ट के ऊपर जो एल्टीट्यूड के अंदर है 18,000 से 22,000 की फीट के ऊपर हैं, जहाँ पे लगभग स्नो पूरे साल गिरती रहती है। टेम्परेचर -50-60 डिग्री तक जाता है। वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, मोटिवेटेड हैं, और दुश्मन तो अलग बात है, दुश्मन को तो आने ही नहीं देंगे। हम तो एनवायरनमेंट से भी, क्लाइमेट से भी लड़ रहे हैं। साहस, शौर्य, शूरवीरता पर यकीन करने वाले हिंदुस्तान के सुपर सोल्जर्स ने ये कर दिखाया।